एम्पेयर सर्किट लॉ आप लोगों ने देख लिया होगा, जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, आज बात करेंगे सोलेनॉइड के बारे में। ठीक है, क्या है सोलेनॉइड? कोई भी स्प्रिंग देख लो, वो सोलेनॉइड है। हाँ, स्प्रिंग क्या है? हेलिकल फैशन में कंसेंट्रिक सर्कल्स वाउंड किए रहते हैं या बाइंड किए रहते हैं। ठीक, कंसेंट्रिक सर्कल हेलिकल फैशन में बाइंड किए रहते हैं। ठीक, उसी को सोलेनॉइड बोलते हैं। पर एक्चुअल में सोलेनॉइड क्या है? जब उसी स्प्रिंग को आप एक कंडक्टिंग वायर से बना दो जो आपस में इंसुलेटेड होनी चाहिए, आपस में इंसुलेटेड होनी चाहिए, और उसको आप करंट, एक करंट सोर्स से कनेक्ट कर दो, तो ये स्ट्रक्चर एक सोलेनॉइड बन जाता है। ठीक, देखिए क्या किया है। सबसे पहले एक वायर ली है, ये वायर आपस में कैसी होनी चाहिए? इंसुलेटेड होनी चाहिए। ये वायर आपस में कैसी होनी चाहिए? इंसुलेटेड। ठीक, इंसुलेटेड वायर्स को एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, ये लिया हमने एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक, कुछ भी हो सकता है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, कार्डबोर्ड हो सकता है, एक पीवीसी का पाइप हो सकता है ना, प्लास्टिक का पीवीसी का पाइप हो सकता है। तो एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर हमने इसको हेलिकल फैशन में वाउंड कर दिया, जो कि आपस में कैसी है? इंसुलेटेड है। ठीक, इसको कनेक्ट किया हमने एक बैटरी के सोर्स से, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी। तो इसमें करंट डेवलप होगा। ठीक, जैसे ही स्विच को ऑन करोगे करंट डेवलप होगा। ये करंट जाएगा, देखो करंट कैसे घूम रहा है, ऐसे 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 पूरे में घूम के और यहाँ से बाहर वापस। ठीक, जब आप करंट ऑन करते हो और इस सोलेनॉइड को जब आप फ्री लटका देते हो, छोड़ देते हो, कनेक्ट करके फ्री लटका दिया आपने, तो ये अपने आप ही कैसे भी होता है, ये अपने आप घूम के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके अलाइन कर लेता है अपने आप को। ठीक, इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैग्नेट के पास होती है। बार मैग्नेट के साथ हम लोग एग्जांपल करते हैं इस चीज़ का, है ना। उसको फ्रीली ऐसे सस्पेंड करो एयर में, तो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। ये भी बिल्कुल वैसा ही करती है। ठीक, क्या? जब इसको सोलेनॉइड को, जिसके अंदर करंट हो, उसको सस्पेंड कर दिया जाए फ्रीली, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेती है या नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट हो जाती है। इसका मतलब ये बिहेव्स लाइक मैग्नेट, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। ठीक, दूसरा पॉइंट समझने वाला, अगर आप बैटरी की पोलैरिटी बदल दो, बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर दो, कहने का मतलब यहाँ बैटरी, आप अभी तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव टर्मिनल था, अब आप उल्टा कर दो, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव कर दो, तो ये 180 डिग्री रोटेट कर जाएगी। यानी पहले जो इसका नॉर्थ और साउथ पोल बन रहे थे वो रोटेट होके ऐसे हो जाएगी, अब ये नॉर्थ और ये साउथ बनेगा। ठीक, 180 डिग्री रोटेट करेगी। इससे ये बात प्रूव हो जाती है कि ये एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव कर रही है। सोलेनॉइड में और देखने वाली चीज़ यानी जानने वाली चीज़ हमारे पास ये है कि सोलेनॉइड की एक लेंथ होती है, एक पर्टिकुलर लेंथ का सोलेनॉइड होता है। ठीक, आइडियल सोलेनॉइड जो होता है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, आइडियल सोलेनॉइड को हम इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड बोलते हैं। ठीक है, आइडियल क्या हो रहा है यार? सोलेनॉइड, हाँ ठीक है। आइडियल सोलेनॉइड को हम इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड बोलते हैं। ठीक है, होता रहता फंबल कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है, ये चमड़े की जबान है, लड़खड़ाती रहती है। वो टंग ट्विस्टर्स वगैरह आप लोगों ने भी खेले होंगे बचपन में, है ना, वो चंदू के चाचा वाला, वो सब तो पुराने हो गए, हल्के वाले हो गए, है ना। एक था वो क्या, ऊँट ऊँचा ऊँट की पीठ ऊँची, पूँछ ऊँची ऊँचे ऊँट की, पता नहीं क्या था, जो भी है ना। एक हमने भी, हमारे स्कूल में भी हम लोगों ने सीखा था, क्या, हाउ मच ऑयल वुड अ ग्रम बॉयल बॉयल इफ अ ग्रम बॉयल कुड बॉयल ऑयल, है ना। ये थोड़ा सा अच्छा सा टंग ट्विस्टर है। कितना तेल उबाल सकता है तेल उबालने वाला, अगर तेल उबालने वाला तेल उबाल सकता है तो। ठीक है, छोड़ो। तो कहने का मतलब कि अगर पोलैरिटी बदल देते हो तो ये घूम जाता है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। अब इसमें समझने वाली बात क्या होती है, ये सोलेनॉइड एक पर्टिकुलर लेंथ का होता है। आइडियली इनफाइनाइट होना चाहिए, पर ये पर्टिकुलर लेंथ। इनफाइनाइट का मतलब फिर से बता रहा हूँ, एक रिलेटिव टर्म है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने तक सोलेनॉइड बना दो, है ना। एक रिलेटिव टर्म है, यानी सोलेनॉइड के रेडियस के हिसाब से उसकी लेंथ बहुत लंबी होनी चाहिए। मान लो आप बोल दो सोलेनॉइड का रेडियस है आपका 1 mm और उसकी लेंथ बना दो आप 1 मीटर, कितना डिफरेंस है दोनों में, है ना। तो उसके रेस्पेक्ट में बोलेंगे इनफाइनाइट, वो आइडियल सोलेनॉइड होता है। ये हम अभी जनरल केस ले रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं इसकी लेंथ L है और इसके पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, जो इसके नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसको मान लेते हैं N।
नंबर ऑफ टर्न्स को n मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म आता है नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, यानी n/L, जो कि बराबर होता है स्मॉल n के। ये क्या है, स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा करेंगे इसमें, ठीक है। एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक, इतनी बात आप लोग नोट करो, उसके आगे बढ़ते हैं। अब अगर एक सोलेनॉइड मैग्नेट बन रहा है तो कैसे मैग्नेट बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड्स होनी चाहिए उसके पास, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करनी चाहिए उसमें से, तभी तो मैग्नेटिक तरफ बिहेव करेगा, ठीक। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में होंगी, कैसे होंगी, ज़रा उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक। एक इसमें से एक छोटी सी रिंग काट लेते हैं, एक रिंग उठा के ऐसे देख लो, ये एक रिंग ले ली हमने इसमें से, जैसे मान लो पहली वाली रिंग ले ली, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, वहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है मतलब इनवर्ड्स, फिर पीछे से ऐसे घूम के आ रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है। ये करंट कैसे जा रहा है आप लोग ऐसा समझना, ये नीचे वाला पार्ट अंदर जा रहा है, फिर ऐसे घूम के ऊपर वाले पार्ट से बाहर आ रहा है, फिर वापस ऐसे घूम के फिर इधर अंदर जा रहा है, ठीक। ये कुछ ऐसे करंट चल रहा है, ठीक। तो अगर इसमें मैं आपसे किसी भी पॉइंट पे करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछूं तो पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से होगी, करंट कैरिंग वायर है, ठीक, लूप है, मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक। वैसे भी आपको करंट कैरिंग एक सर्कुलर रिंग की वजह से उसकी एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। चलो, तो ये कैसे होगी, मान लो इधर देख लेते हैं, इधर देखते हैं, करंट कहाँ जा रहा है, इधर इनवर्ड्स अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, ठीक, सेंटर पे इस तरफ। ये देखो, ये करंट कहाँ जा रहा है, ये वाला करंट ये जा रहा है ऊपर, ये कहाँ जा रहा है मतलब अंदर की तरफ ऊपर जा रहा है, तब मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये वाला ये बाहर आ रहा है, ठीक, बाहर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से इधर, है ना। ऐसे ही करके आप कहीं भी राइट हैंड थंब रूल लगा के निकाल सकते हो। तो हर जगह आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास कर रही है इसमें से, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है इसमें से, ठीक है, इस तरफ से इस तरफ ऐसे जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये इसमें हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन तो आपको पता लग गई, ठीक। तो अब डिराइव करते हैं, हमारा तो काम ही है डेरिवेशन, थोप दी ऊपर वाले ने हमें, डेरिवेशन करो ज़िंदगी भर। तो डिराइव करते हैं हम मैग्नेटिक एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड की वजह से उसकी एक्सेस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। डिराइव करते हैं इसको, आप ये नोट करो, मैं मिटा के सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, और ये एक्सेस का जो पॉइंट है जिस पर हम निकाल रहे हैं कहाँ पे है, इसके इनसाइड में, सोलेनॉइड के अंदर। आप सोच रहे हो ये क्या बना दिया, कुछ नहीं है, सोलेनॉइड ही बनाया है, जैसे कहने का मतलब ऐसे था सोलेनॉइड ना, ये ऐसे मान लो, ये है ना, ऐसे सोलेनॉइड था। तो अब मैंने क्या किया, जैसे हम बोल रहे थे यहाँ से करंट इधर जा रहा है, इधर से बाहर आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, इधर फिर करंट अंदर की तरफ जा रहा है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 जा रहा है करंट, ऊपर से बाहर आ रहा है, नीचे से अंदर जा रहा है, वही रिप्रेजेंट किया है। यहाँ से देखो डॉट, यानी करंट इधर से बाहर आ रहा था, ऐसे घूम के फिर यहाँ अंदर गया होगा, ठीक। तो इधर नीचे क्रॉस से रिप्रेजेंट किया यानी करंट इनवर्ड्स, इधर डॉट से रिप्रेजेंट किया यानी करंट आउटवर्ड्स, ठीक है। चलिए, तो इस P पॉइंट पे अपने को बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, ठीक है। तो अब हमें एक चीज़ पता है कि एक सर्कुलर रिंग की वजह से उसके एक्सेस पे किसी पॉइंट P पे, जो कि एक्स सेंटर से x डिस्टेंस दूरी पे हो, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I r² अपॉन 2 r² प्लस x² की पावर 3/2 ये आती थी, हाँ बताया था डिराइव करके, ठीक। तो एक काम करते हैं, अब ये तो यार बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स हो गई ना, है ना। एक काम करते हैं, इसमें से छोटा सा एक सोलेनॉइड में एलिमेंट काट लेते हैं, ये काट लिया एलिमेंट, ठीक। एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया, इस एलिमेंट की लेंथ ले लेते हैं dx, यानी एलिमेंट की जो चौड़ाई थी, जितना चौड़ा एलिमेंट काटा वो dx लेंथ का था, ठीक। अब
इस dx लेंथ के अंदर कुछ टर्न्स होंगे, एक हो सकता है, दो हो सकता है, चार हो सकते हैं, हमें नहीं पता। हमने एक छोटी सी, कहने का मतलब ऐसे ये लंबा सा, ऐसे ही है, ये एक सोलेनॉइड ऐसे रखा था, हमने इसके अंदर एक पतली सी स्ट्रिप काट ली। अब इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं अपने को नहीं पता, ठीक। तो dx लेंथ का एलिमेंट ले लिया, सपोज जो भी इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हो, ठीक। तो इस dx पूरे एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू dx एलिमेंट, अरे क्या हो गया इसको, चल क्यों नहीं रहा, dx एलिमेंट, ठीक। अब देखो dx एलिमेंट पूरी सोलेनॉइड के हिसाब से एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड देगा, तो dB आएगी इसकी वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, जो कि कितनी होगी, याद होगा, एक सर्कुलर रिंग, इसके P पॉइंट पे सेंटर से x डिस्टेंस दूर, जिसका रेडियस r है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B निकल के आती थी, म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यही मैग्नेटिक फील्ड आती थी। तो वही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी आएगी, बट यहाँ पे ये जो करंट है, आई करंट, वो तो इस रिंग का करंट था, रिंग का करंट था। यहाँ पे इसके अंदर पता नहीं कितनी रिंग्स आ रही है ना, अब हम तो नहीं जानते इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है, तो ये आई की वैल्यू क्या रखें। अब यहाँ टेंशन आ गई, ये आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक। चलो फॉर्मूला रखते हैं, फिर आई के बारे में भी सोचेंगे। आई मतलब मम्मी नहीं, ये आई करंट आई है ना, वो महाराष्ट्र में मम्मी को आई बोलते हैं ना। तो डी भी आ गई, म्यू नॉट, मान लेते हैं कि करंट कुछ आई डैश होगा, कुछ एक करंट आएगा आई डैश, आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा, ये आर इस सोलेनॉइड का रेडियस है, ठीक है। वो मैंने शायद पीछे बनाया नहीं, पर आप इतना समझ सकते हैं कि अगर वो सर्कुलर रिंग्स के फॉर्म में जा रहा तो कुछ रेडियस तो होना ही चाहिए, ठीक है। चलो पहले नहीं बताया, अभी बता रहा हूँ, ठीक। ये आर क्या है, रेडियस है इस सोलेनॉइड का, ठीक है। और यही तो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि सोलेनॉइड इनफाइनाइट कब हो जाता है, जब उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा और उसका रेडियस बहुत कम हो, है ना। वो फ्रूटी पीने वाली पाइप है ना, लंबी सी होती है, जूस वूस पीते हैं उसमें, अंदर से ल्यूमेन बहुत पतला होता है, रेडियस बहुत पतला होता है और लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, उस टाइप की चीज़ को इनफाइनाइट सोलेनॉइड बोल सकते हैं, आइडियल सोलेनॉइड, ठीक है। चलो ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये डी बी आई म्यू नॉट आई डैश आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। इतनी आनी चाहिए। अब ये आई के बारे में क्या बात करेंगे हम, ये आई लाएंगे कहाँ से, ठीक। पहला सवाल तो ये आता है, ये आई कहाँ से आएगा। चलो ठीक है, एक चीज़ तो हम जानते हैं सोलेनॉइड के बारे में कि इसकी लेंथ अगर L है और इसके पास नंबर ऑफ टर्न्स N है, तो एक चीज़ सोलेनॉइड में कांस्टेंट होती है, जो कि होती है N। ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये कांस्टेंट होती है। एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है ना। जैसे अब सोलेनॉइड कितना लंबा है हमें नहीं पता, पर हमने उसकी एक यूनिट लेंथ काट ली, यूनिट का मतलब एक छोटी लेंथ काट ली, यूनिटी वाली, ठीक है। जैसे हमने बोल दिया 1 मीटर लेंथ के सोलेनॉइड में कितने टर्न्स हो गए, जैसे 10 टर्न, अगर मैं बोल दूँ N की वैल्यू 10 है, तो यानी एक यूनिट लेंथ में 10 टर्न्स होंगे, है ना। अगर N की वैल्यू मैं 100 दे दूँ, तो यानी एक यूनिट टर्न में, एक यूनिट लेंथ में 100 टर्न्स होंगे, है ना। तो ये N तो कांस्टेंट होता है, पूरे सोलेनॉइड के लिए कांस्टेंट है, अच्छी बात है। अब अगर एक रिंग में से आई करंट जा रहा है सोलेनॉइड की, जैसे यहाँ से आई करंट एंटर किया था, एक रिंग में अगर आई करंट जा रहा है, तो N नंबर ऑफ रिंग्स में कितना करंट जाएगा, ये बात अगर हमें पता लग जाए तो हम आगे की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड जरा इसमें लगाते हैं, हम कहते हैं एक यूनिट लेंथ में N टर्न्स है, हाँ, एक यूनिट लेंथ में N टर्न्स है,
ठीक, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट टर्न में एक यूनिट लेंथ में n टर्न्स है। ठीक है, तो एक यूनिट लेंथ में n टर्न्स हैं, इसमें करंट कितना I। अगर एक टर्न की बात करें तो एक यूनिट लेंथ में एक भी टर्न हो सकता है ना भाई साहब, एक यूनिट लेंथ में एक भी टर्न हो सकता है। ठीक ठीक, इस हिसाब से ये जो dx लेंथ है, लेंथ अगर 1 होती तो नंबर ऑफ टर्न्स n होते तो उसमें करंट I होता। dx लेंथ अगर है तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, आप बोलोगे n dx। एक यूनिट में n टर्न्स तो dx यूनिट में n इंटू dx टर्न्स। ठीक, इतनी बात क्लियर। तो इसमें कितना करंट, तो आप बोलोगे n dx I। अरे एक रिंग में I करंट तो 10 रिंग में 10 I करंट है ना, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही। एक रिंग में I करंट जा रहा तो 10 रिंग में 10 I करंट होगा। वही बात हम यहाँ कर रहे हैं, एक यूनिट लेंथ में n टर्न, उसमें I करंट। तो ये जो dx हमने काटा है, जिसमें हमें नहीं पता था कितने टर्न्स हो सकते हैं, तो हमने बोला dx लेंथ में इतने टर्न्स हो सकते हैं n इंटू dx। अब अगर इसके अंदर एक ही टर्न था तो n की वैल्यू 1 रख दो तो भी dx ही टर्न्स आएंगे, है ना। तो dx लेंथ में n dx टर्न्स, तो उनमें कितना करंट n dx I। इतनी बात क्लियर हुई। ये क्या आया आपका I इफेक्टिव, ये क्या आया I डैश या I इफेक्टिव, जो बोलना चाहो बोल सकते हो उसको। ठीक, इस फॉर्मूले में इसको रख देंगे, जगह तो बची नहीं। ठीक, एक काम करो, इतना नोट करो, इसको मिटा के फिर आगे करते हैं। ठीक है, तो वहां तक आपका नोट हो गया। तो I इफेक्टिव अपना कितना आया, n dx I, तो रख देते हैं। तो dv बराबर हो जाएगा म्यू नॉट I की जगह n dx I, और r स्क्वायर तो चल ही रहा है, n dx I r स्क्वायर चल ही रहा है, अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2। ठीक है, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड I इस dx की वजह से। ठीक है। अब इसी तरह ये सारे dx सबको कवर अप करना है, तो जोड़ने का क्या तरीका है, dx सबको इंटीग्रेट कर दो। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ये लो, ये कर दिया इंटीग्रेट। ठीक, कहाँ से कहाँ तक लिमिट क्या लगाएं, लिमिट। अच्छा, लिमिट के लिए ये देखो यार एक चीज़, कि ये जो dx है, ये इस पॉइंट से मैं पॉइंट जोड़ता हूँ तो थीटा एंगल पे बोल सकते हो, है ना। ये dx थीटा एंगल बना रहा है इसके साथ, पॉइंट के साथ। इसी तरह से देखो, यहां से लेके और यहां तक, मतलब यहां से लेके और यहां तक, ये सारे थीटा अगर जुड़ जाए तो ये सारे dx एलिमेंट कवर हो जाएंगे। तो मैं मान लेता हूं, यहां से देखो, इस पॉइंट पे ये यहां से ये पूरा घुमा के यहां तक ये एंगल बना रहा है θ1। और इसका एक और कोना जोड़ देते हैं सोलेनॉइड का, ये वाला एंगल बन रहा है θ2। ये दो बातें क्लियर हुई। θ1 से लेके θ2 तक अगर हम घूम जाएं तो सारे dx एलिमेंट कवर हो जाएंगे, क्योंकि पूरी लेंथ कवर हो गई सोलेनॉइड की, है ना। तो हमें ऐसे कर देना है इसको इंटीग्रेट, θ1 से θ2 तक। वन ढंग से नहीं दिख रहा होगा, θ1 से θ2 तक इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक, पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऐसी लग रही है, लिमिट लगानी है थीटा की और इसमें कहीं थीटा है नहीं, थीटा का टर्म लाना पड़ेगा, है ना। क्या करें भाई थीटा के टर्म के लिए, इसमें देखो ये है r, ये है x, है ना। इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल जो दिख रहा है इसमें ये है r, ये है x। इतनी बात तो समझ में आ रही है। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर हो गया परपेंडिकुलर r अपॉन बेस x। ठीक है।
तो x को वहाँ भेजते हैं, टेन थीटा यहाँ पे आएगा, तो ये हो गया आपका x बराबर r अपॉन टेन थीटा। अच्छा, 1/10 थीटा को कॉट थीटा लिखा जा सकता है, तो ये बराबर है आपका r कॉट थीटा के, है ना। इतनी बात ठीक। ये 1/10 थीटा था, मैंने उसको कॉट थीटा लिख लिया। x की वैल्यू हो गई r कॉट थीटा, तो ये x हम यहाँ रख देंगे, यानी ये हो जाएगा r स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। इतनी बात तो अभी चलो यहाँ पे थीटा आ गया। dx को भी हटाना पड़ेगा, dx को भी हटाना पड़ेगा। चलो dx के बारे में देखो, dx के बारे में देखो क्या कर सकता है। अरे इसी को वो कर देते हैं ना, डिफरेंशिएट कर देते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। हम बोलेंगे dx बाय डी थीटा, डिफरेंशिएट कर दिया इसको dx बाय डी थीटा। इसको कर लेते हैं। r तो कांस्टेंट है भैया, रिंग का रेडियस तो चेंज होगा नहीं, तो r हो गया कॉट थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है बोले तो, है ना। इतनी बात क्लियर हुई, है ना। अरे इसमें dx की जगह अब ये रख देंगे r कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस में मतलब, और इस x की जगह ये रख देंगे r कॉट थीटा। ठीक है, चलो रखते हैं वैल्यूज। तो अच्छा, dv का इंटीग्रेशन b हो गया, मान लो इधर करते हैं θ2 से θ1, अंदर चल रहा है म्यू नॉट n dx की जगह r कोसेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा भी आ जाएगा इधर ना, डी थीटा, dx की जगह r कोसेक स्क्वायर थीटा 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 डी थीटा। अरे कितना फंबल करेगा बे। हाँ ठीक है, और क्या बचा, और क्या बचा, आई चल रहा है साथ में, आई लिख दिया, और आर स्क्वायर तो चल ही रहा है, आर स्क्वायर भी लिख दिया। ठीक है, माइनस साइन था इधर, माइनस को बाहर रख लो, ये लो माइनस को बाहर रख लो। अपॉन में 2 चल रहा है, आर स्क्वायर चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। एक्स स्क्वायर की जगह रख देते हैं ई भाई साहब को, क्या कर रहे हैं, आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। सिंपल सिंपल उठा के वैल्यूज रख दिए। ठीक है, अच्छा अब क्या क्या खिलवाड़ किया जाए इसके साथ, और खिलवाड़ तो ये हमारे साथ कर रहा, पता नहीं क्या घुसा दिया इसमें सब इधर उधर। हाँ ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं, मेहनत करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन θ2 से θ1 तक, म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर। अच्छा, ये आर स्क्वायर और ये आर क्यूब हो गया। लिखते हैं इसको, म्यू नॉट n आई आर क्यूब कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, अपॉन में इसमें से आर स्क्वायर को बाहर करते हैं, तो अच्छा पावर 3/2 है, आर स्क्वायर बाहर आएगा तो स्क्वायर से ही 2 गया और पावर हो जाएगी क्यूब, तो 2r क्यूब बचा, अंदर बच रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। इतनी बात क्लियर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा, हाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा ये पावर बाय 2 वो भी गया, तो कोसेक क्यूब थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कोसेक क्यूब थीटा हो जाएगा। चलो लिखते हैं b बराबर इंटीग्रेशन θ2 ये θ1 म्यू नॉट n आई आर क्यूब कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय, ये हो गया 2r क्यूब, ये हो गया कोसेक क्यूब थीटा। ठीक है, ये देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा में पावर 3/2,
तो कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 गया तो कोसेक हो गया खाली, और कोसेक का क्यूब कोसेक क्यूब थीटा। इतनी बात क्लियर। यहाँ से ये आर क्यूब गया, कोसेक क्यूब थीटा में से ये पूरा गया, नीचे बच रहा है खाली कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा नीचे बच रहा है, ऊपर बच रहा है म्यू नॉट एन आई डी थीटा। ठीक, जगह भी नहीं है, इतना नोट करो, आगे करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से ये गया था, यहाँ बचा था क्या, नीचे 2 कोसेक थीटा और ऊपर बचा म्यू नॉट एन आई डी थीटा। इतना ही बचा है ना, बिल्कुल इतना ही बचा है। तो b बराबर अच्छा माइनस साइन भी तो था यार, ये लो माइनस साइन भी साथ में चल रहा है ना, माइनस ऑफ थीटा 2 से थीटा 1 म्यू नॉट एन आई डी थीटा अपॉन 2 कोसेक थीटा, कोसेक, अच्छा 1 अपॉन कोसेक थीटा साइन थीटा, हाँ 1 अपॉन कोसेक थीटा इतना साइन थीटा। ठीक है, तो इसी को लिख सकते हैं, एक काम करो, सारे कांस्टेंट को बाहर करो यार, बहुत देर हो गई। हाँ, म्यू नॉट एन नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट, म्यू नॉट कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट सब बाहर, अंदर बचा खाली 1 अपॉन कोसेक थीटा साइन थीटा डी थीटा। इसी का इंटीग्रेशन कर दो, थीटा 2 से थीटा 1 तक। ठीक 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 ठीक, इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, माइनस म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, और लिमिट लगानी है थीटा 2 से थीटा 1 तक, माइनस माइनस प्लस, तो b बराबर हो गया म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। ठीक, छाप लीजिए बच्चों, कुछ अर्जेंट काम आ गया तो इसको यहीं रोक लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में इसके ऊपर और तरह की बातें करेंगे। ठीक है, थोड़ा अर्जेंटली भी जाना पड़ रहा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।